आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अदानी पोर्ट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी डाउनसाइड जाने के लिए रेडी है। सो जिस किसी को भी अगर फ्रेश बाइंग करने की इच्छा हो या इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा अपने एडवाइज़र को पूछ कर वेट कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको ये स्टॉक करंट लेवल से और भी डाउनसाइड में मिलेगा। और सेकेंडली दोस्तों, हमें सब कुछ पता है कि इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग बन रही है, मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हैं, नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन है, हाई वॉल्यूम के साथ नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन है, फिर भी हम इसको शॉर्ट सेल नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों निफ्टी अभी तक कंप्लीटली सेल ऑन राइज टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हुआ है। जिस दिन निफ्टी कंप्लीटली सेल ऑन राइज के अंदर एंटर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद हम शॉर्ट सेलिंग वाले स्टॉक रिकमेंड करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल ये स्टॉक को बाय भी नहीं करना है और शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप शॉर्ट सेलिंग करोगे तो दोस्तों आपके टारगेट हिट होने के 50% चांस है और स्टॉप लॉस हिट होने के भी 50% चांसेस है, क्योंकि निफ्टी कंप्लीटली सेल ऑन राइज के अंदर एंटर अभी तक नहीं हुआ है। और अभी हम जाते हैं एनालिसिस की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर ये वो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने ज़बरदस्त बैक टू बैक हायर हाइज दिया और नोट छापने की मशीन बनती रही। अगर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यू हायर हाइज मिले दोस्तों। पहला हायर हाइज हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। तो दोस्तों ये हमें दो बड़ी कंफर्मेशन दिया है। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो अपसाइड रैली थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर नया हायर हाइज ना हिट हो जावे या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर है और यहाँ से दोस्तों डाउन साइड की रिस्क फुल्ली ओपन है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें नेगेटिव डाइवर्शन भी विटनेस होता है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है उसको अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो आपको नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वही की एरिया पे फ्लैट है दोस्तों, और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन हुआ है जो नेगेटिव डाइवर्शन डाउन साइड में मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर बात हो गई दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनसाइड ब्रेकआउट होने की फर्स्ट, सेकंड हो गई हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होने की, थर्ड हो गया नेगेटिव डाइवर्शन, और दोस्तों फोर्थ बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली है, और हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही भयानक गद्दावर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर आते ही अच्छे लोगों के दांत कतरने लगते हैं दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए हमें मिली है, नेकलाइन के पास ही है। ब्रेकडाउन का जस्ट एनी मूवमेंट ब्रेकडाउन हो सकता है, एग्जैक्टली नेकलाइन के पास ही उसने नेकलाइन के पास ही उसने क्लोजिंग दी है। एनी मोमेंट वो नीचे ब्रेकडाउन करेगा। और दोस्तों नेकलाइन के पास एक हल्का सा सपोर्ट है, वो लिहाज से दोस्तों हम यहाँ पर दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। जैसे ही दोस्तों अगर हमें फर्स्ट डाउन साइड की क्लोजिंग यानी 1420 के नीचे फर्स्ट डे क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये एक्टिव हो जाएगा, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट डाउन साइड में निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है 134048 के आसपास है। और वहाँ पर भी अगर नहीं संभला दोस्तों तो उसके बाद फिर दोस्तों बहुत ही नीचे आएगा डाउन साइड में, जहाँ से ये स्टॉक की रैली स्टार्ट हुई थी वो लेवल के आसपास यानी 1280 के आसपास नीचे आ सकता है, जो तकरीबन अगर आप देखो तो 14 से 18% डाउन साइड आ सकता है। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को पता रहता है कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी एनालिसिस में बताया हूँ कि हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल का एक ही फिक्स स्टॉप लॉस रहता है। तो जो शॉर्ट सेलर रहेंगे दोस्तों उन लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन ये हाई के ऊपर रहेगा, यानी 1525 के ऊपर अगर क्लोजिंग डेली मिल गई तो शॉर्ट सेलर का ये स्टॉप लॉस भी रहेगा। और सेकेंडली दोस्तों ये एक शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस ही नहीं, साथों साथ ये कन्फर्मेशन भी रहेगा कि स्टॉक
स्टॉक बाई साइड की तरफ घूम गया और इसके अंदर वापस हरियाली आ जाएंगी, वापस हायर हाइज रजिस्टर्ड होना चालू हो जाएंगे, वापस नोट छपने की मशीन बन जाएंगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों 1525 के ऊपर 2 डेली क्लोजिंग चाहिए, जो फ़िलहाल करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से लगता नहीं है। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउन अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों MACD के थ्रू नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेक डाउन होता हुआ मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ और टारगेट से पहले कहाँ पर भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों नेकलाइन के रिटेस्ट के टाइम पे यही एरिया एक बार सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। और एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो उन लोग अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन हमें शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। ये थी एनालिसिस दोस्तों, आप लोगों को बता दिया कि ये स्टॉक की कहाँ तक आपको डाउन साइड में मिल सकता है। एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और फ्रेश बाइंग के लिए ये स्टॉक से दूर रहना। थैंक यू, जय हिंद।